डॉक्टर रमाकांत है, बॉटनिस्ट, न्यूट्रिस्ट एंड लाइफ स्टाइल कोच। लगभग 8 बजे हैं। खाना खाने के बाद आधा घंटे वॉक करना है, क्योंकि जो खाना खाया है उसको हजम करना है, क्योंकि इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं 1.5 घंटे का। तो खाने के बाद चाहिए टाइम 3 घंटे का। तो हजम करने का एक ही रास्ता है कि लगभग 1000 से 1500-2000 स्टेप चला जाए। इस चक्री का भोजन का यही है, यही लाइफ स्टाइल का एक पार्ट्स है कि सुबह का आधा घंटा और आफ्टर डिनर आधा घंटा वॉक करेंगे। जो खाएंगे वो हजम हो जाएगा और बॉडी में लगेगा। तो रात का खाना लाइट, सुबह खाना बादशाहों जैसा, दोपहर का सामान्य व्यक्ति जैसा, चाहे जो खाएं सब हजम। उस सूरज टॉप पर रहता है, पेट की भट्ठी भी गर्म रहती है, चाहे जो डालिए हजम हो जाएगा। और रात का भोजन फकीरों जैसा, जल्दी खा लिया जाए 7 से 8 के बीच में, सबसे बेस्ट है। आज हम लोग का जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ, हमारे ऑनलाइन क्लास में, फिजिकल क्लास में बहुत अमेजिंग कार्यक्रम था, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली डे। क्योंकि हम लोग ऐसे उम्र में आ जाते हैं जब सब संगी साथी छूट जाते हैं, क्यों जो साथी पढ़ाई के समय के होते हैं वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं इस कंपनी में चाहे जहाँ, उस टाइप के समाज में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब यहाँ एक समाज मिलता है जो सेहत चाहता है, और सेहत वालों का समाज मिलता है जिसको हार्मोन्स मिलते हैं चारों, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, तो एक मन कहता है कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लें। जब हम पढ़ते थे या जो भी था, तो एक समाज मिलता है, एक ही टाइप के लोग मिलते हैं। तो आज मुझे याद आया, एक गीत मैंने भी सुनाया, क्योंकि गीत कभी गाता नहीं था, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बस वही सावन का महीना, पवन करे सो जेरर झूमे ऐसे, जैसे बनमा नाचे मोर, ये तो एक गीत था। लेकिन जो मेरी समस्याएं थीं तो उनको याद करता हूँ, तो ये भी एक गीत है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में ही तपके सोना और भी है निखरता, अग्नि पे तपके सोना और भी निखरता। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको ईश्वर कुछ आगे के लिए तैयार कर रहा है। इतिहास है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे जो हो। अगर रामायण वन में जाकर न तपते तो राम न कहलाते। अर्जुन जाके वन में, पांडव वन में न तपते तो पांडव न बन पाते। कुल मिला के इसको जितना संकट आ रहा है, समझिए ईश्वर आपको आगे के लिए ठीक करा, तैयार कर रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने मुझे 13 साल से समस्याओं से समस्याग्रस्त रखा। मेरी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर, हड्डी में, जॉइंट में दर्द, बोलने में समस्या, हर चीज़ में समस्या, लेकिन लगता है कि वो मुझे किसी आगे के लिए तैयार कर रहा है। मैं लाइफ स्टाइल कोच बना, मुझे बहुत खुशी है कि सेवा करने का लोगों का अवसर मिल रहा है। और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बस आज का यहीं तक। गुड नाइट।